सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए सब न्यू टॉपिक देखेंगे। वह टॉपिक यह है प्रार्थना करने के तरीके। हम भाग 1 को देखने जा रहे हैं समय। और पहला पॉइंट, बैठकर। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें समय, जो लिखा हुआ है पहला इतिहास 17 अध्याय उसका 16 पद। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच मेरे प्रियो, आज हम जिस टॉपिक पर इस समय चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक पर इस समय सीखने जा रहे हैं, वो प्रार्थना करने के तरीके के देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के कलाम में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हमें किस रीति से कैसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और हम इस समय देखेंगे कि पहला पॉइंट, बैठ करके क्या करें, प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यह वचन कहता है कि तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख क्या बैठा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह दाऊद राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद की प्रार्थना करने लगा, उसी तरह आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में थकान है, अगर आपके पैरों में ताकत नहीं, आपके घुटनों में ताकत नहीं, आपके शरीरों में बल नहीं है, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने सोफे में, कुर्सी में, पलंग में या जमीन में बैठ करके भी आप परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते में प्रियो, तो सच्ची में आप अपने, क्योंकि वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के समर्पण को देखता है, वो परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, वो परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है कि आप किस हद तक परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। आमेन। यह वचन कहता है कि दाऊद भी क्या किया, भीतर जाकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम इस बात को हमें सिखाता है कि दाऊद ही परमेश्वर की उपस्थिति बैठ करके क्या किया, प्रार्थना करने लगा। आमेन। उसी तरह आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में क्या करें, बैठे और प्रार्थना करना शुरू करें। आमेन। वो परमेश्वर आपके समर्पण और आपकी जिंदगी को देखता है कि आप किस हद तक परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमेन। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है, दूसरा सामुएल 7 अध्याय उसका 18 पद। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ। आमेन, हालेलुया। फिर से वो वचन इस बात को हमें याद दिलाता है, रिपीट करता है। दाऊद की प्रार्थना को देख रहे हैं कि दाऊद परमेश्वर की हजूरी में क्या क्या प्रार्थना करना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि दाऊद क्या क्या परमेश्वर के सम्मुख बैठा और वो प्रार्थना करने लगा। तो आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना करना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है, दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 14 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। इस पत्री को हिजकिय्याह के दूतों के हाथ से लेकर के पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर के उसको यहोवा के सामने फैला दिया। आमेन। अगर आप 15 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का
तूने ही बनाया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हिजकिय्याह राजा भी क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख गया और वो प्रार्थना करने लगा। अगर आपके शरीरों में ताकत नहीं है, आपके शरीरों में बल नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं इस समय खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकता, घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, बैठ करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन। और सचमुच मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। और यही बातें दाऊद ने अपने जीवन में किया, यही बातें हिजकिय्याह ने अपने जीवन में किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर वो प्रार्थना करना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय उसका 22 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें इस परमेश्वर के कलाम को। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा है और होने वाली है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस इस बात को आज हमें सिखाता है। यह वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हुआ हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के निकटता में जब हम बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर से हम बातें करना शुरू करेंगे, तब आप क्या करेंगे, प्रभु में क्या है, आप अंत समय तक क्या है, आप प्रभु में ठहरे और बने रहेंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर की अगुवाई के बिना, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम मजबूती के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन पौलुस इस बात को हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक क्या हूँ, बना हुआ हूँ। आमेन, हालेलुया। और सच जब आप जिस तरह दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति बना रहे, इसलिए उसका राज्य क्या वो टिका रहा। आमेन, हालेलुया। और हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, जिसके वजह से उसका राज मेरे पे उसका राज ठहरा रहा। उसी तरह पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बैठा रहा, इसलिए आज तक क्या बना रहा और छोटे बड़े सब के सामने गवाही देता हूँ और इन बातों को छोड़ जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने कहा था उसमें जो होने वाली है उसकी गवाही कौन देता है, पौलुस गवाही देता है। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर के साथ उपस्थिति बैठेंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको मजबूती के साथ आपको आपको स्थिर करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 10 पद। आमेन, हालेलुया। आइए हम पढ़ें। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा भी, और उसी पर हमारी आशा है और वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमेन, हालेलुया। ये पौलुस इतने गारंटी के साथ इस बात को क्यों डंके के चोट में कह रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता था। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, वैसे ही पौलुस भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। क्योंकि दाऊद जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो वो अपने जीवन के अंदर हर एक युद्ध विजय प्राप्त किया। उसी तरह अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, निश्चय आप हर एक बातों में सक्सेसफुल होंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे संकट से बचाया और बचाएगा भी, और उसी पर हमारी बड़ी आशा है
और वह आगे को भी बचाता रहेगा। अगर आप मेरे प्रियो प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक गहरा प्रार्थना रिलेशन में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे और प्रभु के साथ हर दिन आप मुलाकात करेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु से हर दिन मुलाकात करेंगे, निश्चय परमेश्वर आने वाले समय पर भी, आने वाले वक्त पर परमेश्वर हर एक बातों में क्या करेगा, आपको बचाएगा। आमेन, हालेलुया। इसे सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो क्या कहता है, हर एक बातों में बचाने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है वह आगे भी बचाता रहेगा। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे और उसकी उपस्थिति में बैठ के जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे प्रियो, परमेश्वर हर एक संकटों से, परमेश्वर हर एक बातों से परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रार्थना करने का जो तरीका है, बैठ कर कर ही, अगर आपके शरीर साथ नहीं देते हैं फिर भी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठें, कुर्सी में, पलंग में, सोफे में, किसी भी चीज़, जैसा भी आपको बने बैठने के लिए, आप वैसे ही बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें सब। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, और मैं जो अपनी छड़ी ही से लेकर के इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे से कामों से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। मूसा इस बात को परमेश्वर के सामने जिक्र करता है कि तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं। मेरे प्रियो, या परमेश्वर के वचन का क्यों परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर यूज किया और बड़े बड़े काम किए, क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता था। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो बैठता था, वो प्रार्थना करता था, और जिसके वजह से परमेश्वर ने मूसा की सेवकाई में, परमेश्वर मूसा के जीवन में होकर के परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार की अद्भुत काम किए। आमेन, हालेलुया। तो आज आपको कहना चाहता हूँ उस समय कि परमेश्वर का कलाम कहता है इस बात को कि तूने जो बड़े बड़े काम और करुणा और सच्चाई के साथ अपने दास के साथ किए हैं, जो भी अपनी छड़ी ही से लेकर इस यरदन के पार उतार डाला, अब मेरे 2 दल हो गए हैं, और तेरे ऐसे कामों से भी मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। आमेन। मेरे प्रियो, मूसा ने ये चमत्कार नहीं किया, लेकिन क्योंकि मूसा परमेश्वर की हजूरी में बैठता था, उसकी उपस्थिति में बैठता, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को यूज किया। आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर की निकटता में बैठेंगे, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखो। वचन क्या करता है? 1 सामुएल 7 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर के मिस्बा और सेन के बीच पर खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबे नेजेर रखा, यहाँ तक कि यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि सामुएल ने क्या किया? एक पत्थर मिस्बा और सेन के बीच पर खड़ा कर दिया और एक बात को कहता है, यह कहकर उसका नाम
एबे नेजेर रखा, क्योंकि यहाँ तक यहोवा ने क्या किए, हमारी सहायता की है। क्यों परमेश्वर ने सामुएल की जीवन परमेश्वर ने सहायता किया? क्योंकि सामुएल भी परमेश्वर की हजूरी में बैठा करता था, और जिसके वजह से परमेश्वर ने सामुएल को यूज किया। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप इस सीक्रेट को अगर अपने जीवन के अंदर में करते हैं, अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक बातों में आपको सक्सेसफुल कराएगा। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ और अनुग्रह हुआ है, मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम धन का सुसमाचार सुनाऊं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पौलुस सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, जब वो पौलुस परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकता था, इसलिए पौलुस को परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको यूज करना चालू करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में यूज होना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से सामर्थ्य रूप से परमेश्वर यूज करे, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, आपको कीमत चुकाना होगा। तब वो परमेश्वर आपकी कीमत का फल आपको प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 15 पद। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। आमेन, हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की मुसीबतों से, आप अपने जीवन के हर प्रकार के प्रॉब्लम से, आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याओं से निकलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यहाँ वचन कहता है कि मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरे कुल मनसे के सब कंगाल हैं। और वचन कहता, फिर अपने पिता के घराने में से सबसे छोटा हूँ। अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप अपने घराने को बचाना चाहते, अपने रिश्तेदार को बचाना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको यूज करना चालू करेगा। आमेन। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यहाँ हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर आपको यूज करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। 1 सामुएल 9 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय वचन को। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझ पर ऐसी बातों क्यों कहता है? आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करते हैं, परमेश्वर के निकटता में बैठना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको यूज करेगा। आमेन, हालेलुया।
आज आपको कहना चाहता हूँ, आज क्योंकि परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। अगर आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और परमेश्वर ने हर एक बातों को उसको सिखाया, और जिसके वजह से मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लेके आया। उसी तरह आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 144 अध्याय उसका 3 पद। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, क्या आदमी क्या है तू उसकी चिंता करता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। क्यों परमेश्वर मनुष्यों की सुधि लेता है? रीजन एक ही चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पे अपनी समानता बनाया। वो परमेश्वर कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हर एक बातों को याद करने वाला परमेश्वर है। तो आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे, जब आप कीमत चुकाना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर आपके कीमत का फल आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। हम प्रार्थना करने के तरीके को देख रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा। और दूसरी बात, वो परमेश्वर आपके जीवन के विषय में चिंता करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद दे के कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम इसहाक के चले, वैसे ही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर के आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना रहा। आमेन। क्यों यहाँ मूसा बड़े डंके के चोट के साथ कहता है कि वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर अब तक के दिन तक मेरा चरवाहा बना रहा। क्योंकि मूसा इस बात को जानता था, क्योंकि मेरे प्रियो मूसा परमेश्वर की हजूरी में बैठता था और उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी कीमत का मेरे प्रियो उसे आशीष दिया कि परमेश्वर उसके साथ एनी टाइम रहा करता था। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर मूसा की हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। लॉर्ड मैं आपके नाम की यीशु पे प्रार्थना करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।